अतिक्रमण कह रहे हैं, कह रहे भाई ये जमीन कागजात आपके पास नहीं है तो वो तो अपने अंडर लेगी ना। एक चीज मैं बताऊं, आपने अतिक्रमण की बात करी, सरकार को पूछो तुम्हारे पास कहाँ है अतिक्रमण के बाद? आपके पास तो आपको है ना, रिकॉर्ड है सारा उनके पास। हर महीने बिजली का बिल देते हैं, हर महीने पानी का बिल देते हैं, हर साल हाउस टैक्स देते हैं। देते कि नहीं देते? कागज़ उनके पास है ना। तो किसके कागज़? सरकार के ही उनके हैं। क्यों बेवकूफ़ बना ले लोगों को? बेवकूफ़ समझा हुआ लोगों को? क्या अत्याचार करोगे नहीं, सवाल दिल्ली को? है सर कि जब कागज रहेगा, दस्तावेज रहेंगे तो फिर बुलडोज क्यों किया जाएगा, घर गिराया क्यों जाएगा? सुन सरकार लीजिए, के पक्ष से भी तो सवाल होना ये चाहिए ना। निकम्मी सरकार के पास कोई ऐसा अफसर है जो उनके घर पेपर चेक करे? ये तो बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी, हमने तो तोड़ना है। अरे पेपर देखो है कि नहीं है। कोर्ट भी यह आदेश देता है कि उनके पेपर हैं तो देखिए। योगी बुलडोजर एक्शन के साथ साथ सीएम रेखा का बुलडोजर एक्शन भी दिल्ली में पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर रहा है। लोगों को जो है घर से निकाला जा रहा है क्योंकि रहने के लायक छोड़ा नहीं जा रहा। नोटिस चिपका दिए जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है, बार बार अधिकारी आकर उनको टॉर्चर कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, 1 हफ्ते का वक्त मिला, सुनवाई हो रही है। अब देखना पड़ेगा कि बटला हाउस यानी जामिया के इलाके के लोगों की जीत होगी, दिल्ली वाले को, या फिर ये लोग जो कुर्सी में बैठकर सत्ता के नशे में जो अपने मन का मुताबिक का फैसला सुना रहे हैं, क्या उनकी जीत होगी? ये बड़ी बात है। लगातार बुलडोजर के खिलाफ तो आप बोलते ही रहे हैं। क्या लग रहा है बटला हाउस में जो तबाही सी आई है, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, नोटिस तक चिपका देगा, क्या घर उजाड़ दिए जाएंगे या फिर राहत मिलेगी? देखिए, कहते हैं ना, बुलडोज़र का नाम आता है ना तो दिल धड़कने लगता है। बुलडोज़र जब ये नाम लेती है सरकार, तानाशाही सरकार गैर संवैधानिक तरीके से बुलडोज़र का नाम लेती है, लोगों के घरों की तोड़ने की बात करती है, नोटिस चिपकाने की बात करती है, तो दिल धड़कता है हर दिल्ली वाले का। लेकिन ये गैर संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। बुलडोज़र के नाम से लोगों को धमकाया जा रहा है। इनको शर्म नहीं आती? एक चीज़ सबसे पहले आपने न्यायालय की बात की, न्यायालय से आपको इंसाफ मिलेगा, लिख लीजिए, जीत मिलेगा। बिल्कुल। हाउस वाले लोग रो रहे हैं, मैं देखिए, ये एक सुप्रीम कोर्ट ही है जो आपको न्याय देगा, क्योंकि सबसे बड़ा मंदिर है न्याय का। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार बोलता है ये मंत्री सब सुधरते कहाँ हैं? देखिए, ये तानाशाही जितनी मर्जी कर लें, देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं, न्यायालय आपको इंसाफ देगा, ये लिख लीजिए बात, और आपको इंसाफ मिलेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं। कोई परेशान होने, जब तक आपका ये न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो आपको वहाँ इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये योगी बुलडोजर चलाना क्यों चाहते हैं? ये सुन लीजिए, इनसे ये पूछो, ये गैर संवैधानिक तरीके से सरकार जो बनी हुई है तानाशाही वाली, इनको ये पूछो कि पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों से, आपका पास ये आए ना, बताओ भाई नोटिस कहाँ है? 500 घरों को तोड़ रहे हो, 500 घरों का नोटिस दिखाओ। नोटिस चिपका दे दिया गुरु। अरे 500 घरों को चिपका दिया, अरे 500 घरों को चिपकाया, 5, 10, 100 कभी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 5 साहब को चिपका दिया, इनसे को लाख फाइलें दिखाओ। 15 दिन का मोहलत दिया गया। सुन लीजिए, नोटिस चिपकाया, 15 दिन का मोहलत दिया गया, घर खाली करो नहीं तो फिर देखिए ऐसा है। सुन लीजिए, ये कोई तानाशाही है? बिजली के बिल दिए हुए हैं, हाउस टैक्स दिया हुआ, सरकार को पैसा दिया हुआ, फ्री नहीं रह रहे, अपनी ही संपत्ति का सरकार को टैक्स दिया। कह रही है आपकी संपत्ति नहीं है ये। अच्छा, उसका किसकी रजिस्ट्रेशन है सारी? ऐसे हाउस टैक्स ले लेते हैं, ऐसे बिजली के बिल ले रहे हैं, ऐसे आधार कार्ड बन गए। मतलब मूर्ख है क्या? योगी सरकार मूर्ख है क्या? सरकार बिल्कुल मूर्ख है, मूर्ख सरकार है। अरे वो तानाशाही क्यों तानाशाही करेगी? तो ये बताओ, तो ये तानाशाही नहीं तो क्या है? बिजली का बिल गैर कानूनी है क्या? दे रहे हैं अपनी संपत्ति के। पानी के बिल दे रहे हैं, गैर कानूनी है क्या? आधार कार्ड बने, गैर कानूनी है क्या? ये सारी सरकारी संस्थाओं से बने हैं ना, कि उन्होंने घर पे बना लिए? बताइए आप। वोटर आई कार्ड है, वोट ले लिए, 5 साल का कीमती वोट ले लिए, सरकार बनाने के लिए सरकार बनाई है। आपने कहा कि लोगों को घर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, आपको सहूलतें देंगे। ये सहूलतें दे रहे हो, तहस नहस कर रहे हो, लोगों को बेघर कर रहे हो, उड़ा रहे हो, तोड़ बने हो, घरों को तोड़ रहे हो। लोग घर बनाते हैं, ये तोड़ रहे हैं। ये सरकार है, निकम्मी सरकार। तो ये स्कीम जो नया निकाला इन लोग का, जो मुहिम है घर उजाड़ने का, क्यों आखिर क्यों? देखिए, ये लोग जो है ना, ये तानाशाही डर का माहौल बनाना चाहते हैं। अच्छा। बेखौफ मगर डर का, कि हम लोगों को डराएं। मान लीजिए आज डराएंगे बटला हाउस में, बाकी कॉलोनी के लोग वैसे ही डरेंगे, ओहो वहाँ तो तोड़ा करेंगे, ये सरकार से डर करो। सीएम योगी के अधिकारी ने नोटिस चिपकाया, इधर सीएम रेखा के अधिकारी। देखिए, आप मेरी बात नोट कर लीजिएगा, ये बेखौफ डरे हुए लोग हैं। इनको पता हमारी सत्ता जाने वाली है, लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं, और इनका वो अंत आ गया है। नहीं, लेकिन सरकार को जवाब अतिक्रमण कह रहे हैं, कह रहे भाई ये जमीन कागजात आपके पास नहीं है तो वो तो अपने अंडर लेगी ना। एक चीज मैं बताऊं, आपने अतिक्रमण की बात करी, सरकार को पूछो तुम्हारे पास कहाँ है अतिक्रमण के बाद? आपके पास तो आपको है ना, रिकॉर्ड है सारा उनके पास,
हर महीने बिजली का बिल देते हैं, हर महीने पानी का बिल देते हैं, हर साल हाउस टैक्स देते हैं। देते कि नहीं देते? कागज़ उनके पास है ना, तो किसके कागज़? सरकार के ही उनके हैं। क्यों बेवकूफ़ बना रहे लोगों को? बेवकूफ़ समझा हुआ लोगों को क्या? अत्याचार करोगे नहीं, सवाल दिल्ली ये को? है सर कि जब कागज रहेगा, दस्तावेज रहेंगे, तो फिर बुलडोज क्यों किया जाएगा? घर गिराया क्यों जाएगा? सुन सरकार लीजिए, के पक्ष से भी तो सवाल होना ये चाहिए ना। निकम्मी सरकार के पास कोई ऐसा अफसर है जो उनके घर पेपर चेक करे? ये तो बुलडोजर लेके पहुंच जाएगी, हमने तो तोड़ना है। अरे पेपर देखो है कि नहीं है? कोर्ट भी यह आदेश देता है कि उनके पेपर हैं, तो देखिए ये तो जाते तोड़ देते हैं। अगर कागज है तो फिर डर क्यों रहे ये लोग? सवाल ये भी तो है। मेरी बात सुनिए, अब फोर्स है, नाकामी तानाशाही आके जबरदस्ती बुलडोजर आके कर दे, क्या लड़ोगे? कि गरीब आदमी, आदमी जान तो है नहीं, आदमी खाने को तो है नहीं लोगों के पास, रहने को तो है। फायदा क्या होगा किसी का घर गिरा के? सरकार डरपोक है ना, सरकार डर रही है, सरकार लोगों को डरा रही है। अरे तो गरीब को क्यों डराएंगे भाई? तो गरीब करेंगे नहीं कुछ, इसलिए तो डरा रहे हैं। ये योगी मॉडल दिल्ली में क्यों आ रहा है? देखिए, ये गरीब खत्म कर देंगे, ये गरीबों को तो डराएंगे। बड़े घरों में डराए ना किसी को, तोड़े किसी का 5 मंजिला मकान, 7 मंजिला मकान बना, बीजेपी के नेताओं के तोड़े, हिम्मत दिखाएं। भाई इसमें हिंदू मुसलमान नहीं कीजिए, सब है इसमें। मैं हिंदू मुसलमान थोड़ी कह रहा हूँ। आप ही तो कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान। मुसलमान किसने कहा? अभी आप कह रहे हैं ना भाई। मैं कह रहा हूँ बीजेपी के जो लोग हैं, नेता हैं, 5-5 मंजिल बने, 10-10 मंजिल बने हैं, तब तोड़ो। बीजेपी का क्यों गिराएगा? हाँ तो फिर बुझाए ना, वो तानाशाही नहीं। दस्तावेज है महोदय। अरे तो इनके पास दस्तावेज नहीं, उनके पास वो गैर कानूनी बने हुए हैं, वो तो दस्तावेज इनके पास है। एक झुग्गी वाला आदमी एक बल्ब जला रहा है, फिर भी 500 रुपये बिजली के दे रहा है, पानी ले रहा है उसको दे रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर बिजली दे रहा है, तमाम चीजें दे रहा है, सुविधा, तो ये हो गया काफी है इनफ? बिल्कुल काफ़ी है, इनफ है। चारों सरकारी महकमे के हैं। क्या झुग्गी टैक्स सरकार ले रही है, बिजली का बिल प्राइवेट है, पानी टैक्स सरकार ले रही है, हाउस टैक्स सरकार ले रही है, आधार कार्ड सरकार का है। बताइए आप। तो क्या लग रहा है 40 से 50 लोग तो याचिका दायर कर दे सुप्रीम कोर्ट में, अगली बार सुनवाई क्या होगा? देखिए बाकी कोर्ट का क्या फैसला होता है, जो भी होगा उसको हम मानेंगे। कई लेकिन बार फटकार लगा चुका है इन देखिए, मंत्रियों को, नेताओं को, अधिकारियों को, सरकार देखिए को। ऐसा है, जिस न्यायालय ने टेढ़ी उंगली कर दी ना, तो सब सीधे हो जाएंगे, आधे मिनट में सीधे हो जाएंगे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भाई बुलडोजर मत चलाओ, गरीबों को घर मत उजारो, लेकिन सुधरती नहीं। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तानाशाही है ना, कब तक कर लेंगे? लेकिन अब न्याय मिलेगा आपको, हम बता रहे हैं। तो बुलडोजर राज से क्या सरकार की मंशा क्या? इससे ज्यादा वोट मिलता है क्या? देखिए, इनके दिमाग में चल क्या? अरे वोट ले लिए, अब तो वोट ले लिए, अब वो जो मर्जी तानाशाही करें, घर तोड़ें, तुम्हें घर से बाहर निकालें, तुम्हें जेल में डालें, अब तो उनके हाथ में है। वोट तो आपने दे दिए, सरकार तो आपने बना दी। और दिल्ली के कई इलाके हैं, तुगलकाबाद है, बहुत सारा है, अभी तैमूर नगर देखा आपने। देखिए ऐसा है, जब लोगों को जिसका घर टूटता है ना, उसके दिल से पूछिए जाके कैसे उसने घर बनाया, उधार लेके अपना जेवर बेच के घर बनाता है, तुम तोड़ रहे हो। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ है आपकी पॉलिसी? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ है पॉलिसी आपकी? क्यों झूठ बोला लोगों से, दिल्ली के लोगों से? मकान दिया नहीं, झुग्गी में भी तोड़ रहे हो, क्योंकि तुमने वोट ले लिया, उसी झुग्गी से वोट लिया, आज वो गैर कानूनी होगी। जिससे तुमने वोट लेके तुम्हारी संख्या बढ़ा दी, आज वो गैर कानूनी होगी। बुलडोजर चलाएंगे, जाएंगे आप रोकने के लिए? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस साथ है, कांग्रेस तो साथ है, कांग्रेस पूरी तरह से साथ है गरीबों के साथ। कांग्रेस ने कभी उजाड़ा नहीं किसी का। लोगों ने तो कहा मर जाएंगे लेकिन बुलडोजर नहीं चलने देंगे। बिल्कुल, हम उनके साथ खड़े हैं। कांग्रेस तो हमेशा गरीबों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस का ये है, ये तो क्या कहना चाहते हैं इन दोनों मंत्रियों से कि भाई बुलडोज को रोको फौरन? क्या कहना चाहते हैं? अरे इस्तीफा दे दो, जनता पर भगवान है, ऐसा उधेड़ेगी आपको, आपके सारे बुलडोजर रह जाएंगे यहीं पर, जब जनता अपनी आई पे आ गई तो। क्योंकि जनता सच है, हाँ बिल्कुल, भगवान है, परमेश्वर है, आपको गद्दी पे बैठाया है ना, तो उनके घर मत उजाड़ो, गद्दी चली जाएगी। चलिए बहुत शुक्रिया।